हेलो गाइस, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो देखिएगा, सर्दी थोड़ा सी कम हो गई है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे बारिश का मौसम है। इसी मौसम के बीच एक और मौसम आने वाला है प्यार करने वालों का, मतलब वैलेंटाइन डे। फरवरी चल रही है तो ये एक मतलब डेली न्यू न्यू डे आते हैं। तो मैं भी सोचा, मैंने कहा चलो कुछ वैलेंटाइन डे के लिए क्राफ्ट स्पेशल, मतलब कुछ क्राफ्ट बनाते। तो मैं काफी सारे 3-4 आइटम ऐसे बनाऊंगी कि जो आपको अच्छे भी लगेंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब, न्यू है तो सब्सक्राइब, वो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दी। तो इसी तरह से मेरे पास कुछ इस तरह से डिब्बे डिब्बे हैं। कुछ रेड पेपर लूंगी मैं, और कुछ इस तरह से ग्लिटर शीट वगैरह, रेड पिंक जो मुझे अच्छी लगेगी वो ग्लिटर शीट का यूज करूंगा। जेंडर ही बदल दिया बातों बातों में, करूंगी सॉरी। और एक जोड़ी इयररिंग भी बना के देखते हो क्या क्या बनता है इसमें। काफी सारा जो इस वीडियो में नहीं आएगा तो शॉर्ट में जरूर आएगा, आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा काफी सारी चीजें। चलिए वीडियो को पूरा देखना है, क्या क्या बताने वाली हूँ। तो सीक्रेट बातें भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं वैलेंटाइन डे कैसे मनाती हूँ। मेरे घर में जो मेरे वैलेंटाइन डे वो क्या मतलब सोचते हैं इस बारे में, वो भी आपको बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड लेंगे। ये मेरे पास है, केक के बेस हैं, तो मैं इसमें भी कार्डबोर्ड ही होता है तो इसका यूज कर लेंगे। आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो। और एक हार्ट हार्ट कट करेंगे, वो भी पेपर पर। फिर इस पे निशान बना के इनको भी मैंने 2 हार्ट कट कर लिए। अब लूंगी मैं रेड कलर का पेपर सिंपल, और इसको इस पर चिपका दूंगी। इसके एक में दोनों तरफ से मैं पेपर चिपकाऊंगी, एक में एक तरफ में ग्लिटर शीट चिपकाऊंगी, एक तरफ पेपर रहेगा एक हार्ट में। तो इस तरह से हमने दोनों पीस कट कर लिए। और क्या बनाने वाली हूँ वो भी बस समझ जाएंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनने वाले हैं। तो इनको कट करके मैं इसमें सिंपल स्टिक कर लूंगी। अब मैंने लिया है एक चॉकलेट बॉक्स। ये खाली बॉक्स है, भरा हुआ नहीं है यार, खत्म हो गई, बच्चों ने सब खा ली है। इससे कुछ पट्टी निकालूंगी क्योंकि ये थिन होता है, कार मतलब मुड़ जाता है। तो इससे मैं 5 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह की मुझे पट्टी चाहिए, मतलब जितनी चाहिए, जितना जो हार्ट है उसमें चारों तरफ से चिपक जाए इतनी। तो ये एक में पूरा आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं 2 कट कर लूंगी। और इनको भी कवर करना है हमें, देखिएगा इस तरह से मुड़ जाए जिससे। तो मैं एक साइड से इसमें पेपर चिपकाऊंगी, एक साइड ग्लिटर शीट चिपकाऊंगी। इस पट्टी को, इस तरह की पट्टी मुझे छोटी भी, मतलब इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसकी मैं 3 सेंटीमीटर ही करूंगी। तो देखिएगा 2 हार्ट मेरे हो, दो सब पट्टियों पर मतलब मैंने एक पेपर और ग्लिटर शीट से कवर कर लिया है। तो अब इनको हमको एक दूसरे से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, एक हार्ट है जो, उसके हम चारों तरफ इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये गिफ्ट बॉक्स बन जाएगा हमारा, ज्वेलरी बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं। अभी उतनी अच्छा फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन आगे मैं इसको प्रॉपर कर दूंगी। अब दूसरा मैंने हार्ट लिया है, इसमें 1 सेंटीमीटर छोड़ के मैं इस पट्टी को चिपकाऊंगी। ये पट्टी भी चौड़ाई में कम है क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर की ही पट्टी है, जो उस बड़ी वाली से छोटी है। तो इसके जो निशान दिख रहा है इसी के साइड उसमें हम चिपका देंगे सिंपल ग्लू गन से। तो देखिएगा इस तरह से चिपक गया है। अब हम ये हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग और थोड़ी बहुत इसमें डेकोरेशन हमें करनी है। तो देखिएगा इस तरह से हमारा गिफ्ट बॉक्स बन गया, ज्वेलरी बॉक्स बन, कुछ भी कहें। अब मैं लूंगी एक लेस। आप लेस है, स्टोन है, मोती है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लेस ली और इसको चारों तरफ से चिपका दिया, दोनों बॉक्स के, एक के ऊपर और इसके। अब देखिएगा इतना अच्छा बनके तैयार हो गया। सिंपल है और इजी है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैंने व्हाइट ग्लिटर शीट से कुछ डेकोरेटिव इसमें बनाए हैं, इस तरह से जैसे वो बनता है उसी तरह से मैंने इसमें कुछ कट लगा के तैयार कर लिया है। और इसी में हम पैसे खर्च कर देते हैं और वो उतना अच्छा भी नहीं बनता है। इसमें तो हम अपने मनचाहे अनुसार कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हैं। ये नहीं कि मतलब किसी जिसको देना है उसी को वही बनाए, किसी को भी हम दे सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर ली। अब इसमें गिफ्ट रखने के लिए भी तो हमें बनाना है। तो मैं बना रही हूँ इयररिंग, वो भी हार्ट शेप में। हार्ट शेप में इस तरह से मैंने एक स्टोन लिया है और राइनस्टोन चेन ली और इसके 3 राउंड में इसमें
चिपका दूंगी। 1 2 3 फिर आप जितने बड़े जितने छोटे जैसे चिपकाना चाहें वैसे चिपका सकते हैं। एक हुक लिया है मैंने जो ऊपर लगा दिया है, तो इस तरह से जिससे उसमें हमें टांग सके दूसरे ईयरिंग जो ऊपर का टॉप बनेगा। और उस तरह मैंने काफी ईयरिंग बनाए हैं, आपने नहीं देखे तो मेरी चैनल पे जाएं, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे डले होंगे। एक छोटा स्टोन लिया वो भी पिंक कलर का। आप सोचेंगे रेड कलर ज्यादा मतलब वैलेंटाइन डे पे चलता है, लेकिन मेरे पास रेड नहीं था तो मैंने पिंक यूज किया। पिंक ऐसा है, चलो पिंक भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से दोनों बना के तैयार कर लिए और कट कर लिए इन्हें बड़ी हल से। और फिर इसके बाद हम इनको एक दूसरे से अटैच कर देंगे और पीछे ईयरिंग स्टड लगा के बन गए हैं हमारे ईयरिंग। इसी तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे और ये भी बहुत सुंदर गिफ्ट का आइटम बन के तैयार हो गया। किसी को भी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड को, अपनी सहेली को, अपनी बहन को, किसी को भी जिसकी आपको मर्जी हो। तो अब बनाना है हमको गले का नेकलेस मतलब पेंडल, वो भी लव लिखा हुआ, क्योंकि इस तरह के मैंने ऑनलाइन बहुत देखे हैं बिकते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको खुद ही ट्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। ऊपर से मैंने एक थिक जो प्लास्टिक शीट होती है उसको लगाया और लाइमस्टोन चेन से उसको कवर कर लिया। बीच में मैंने एक हार्ट लगा दिया, वो भी पिंक कलर का, क्योंकि दोनों मैचिंग के हो जाएंगे। इसके वजह से मैंने दोनों को एक जैसा कर दिया और इसको चिपका के तैयार कर लिया। अब ड्राई हो जाए तो इसको कट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब दोनों साइड में चेन लगा दूंगी। अब आप चेन बताइएगा गोल्डन अच्छी लगती है या सिल्वर कलर की। मैंने गोल्डन अभी लगा ली है, इसको सिल्वर क्योंकि मेरे पास सिल्वर कलर की भी है तो मैं दूँ उसको भी। और पीछे हुक लगा के तैयार हो गया मेरा प्यारा सा पेंडल। तो ये भी सुंदर लग रहा है गिफ्ट आइटम की तरह, मतलब वैलेंटाइन डे पे किसी को भी हम इस तरह से बना के दे सकते हैं। तो दोनों चीज बन गई हैं। अब इनको पैक कर लेते हैं। इस तरह से मैंने फोम शीट रखी और इसको इसमें इस तरह से रख के पैक हो गया। अब इसको पहन के भी तो दिखाना बनता है। आप सोचेंगे ये बता रही थी कि 4-5, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो 2 आइटम कल वीडियो में आएंगे। वो भी बहुत सुंदर चीजें मैंने बना के तैयार की हैं। तो चलिएगा इनको पहनते हैं। कल का भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल का वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत सुंदर सुंदर आइटम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, इस तरह से मैंने ईयरिंग भी पहन लिए। कितने सुंदर, मुझे सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं तो डेली बदल बदल के जब इतने सारे बनाती हूँ तो डेली बदल बदल के पहन लेती हूँ। और पेंडल को भी हम पहन लेते हैं। तो आप कहेंगे वैलेंटाइन डे का कुछ बताया नहीं, तो मैं वैलेंटाइन डे वैसे तो नहीं मनाती हूँ, जो मेरी इच्छा करती है, मतलब अपना जैसी नॉर्मल डे होता है वैसे मेरे लिए वैलेंटाइन डे होता है। कुछ खास नहीं होता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। वो तो आज की उसमें जब से मोबाइल और ये आने लगा तो इसका मैसेज वगैरह का ज्यादा हो गया, नहीं तो कुछ खास नहीं है। जैसी सब डे इसी तरह से 14 फरवरी का डे। तो चलिएगा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आपने कल का वीडियो देखा ही होगा। कल मैंने 3 DIY बनाए थे वैलेंटाइन डे के लिए। तो आज डेकोरेटिव आइटम के साथ साथ वैलेंटाइन डे गिफ्ट भी उसे समझ सकते हैं। और नहीं वैलेंटाइन डे तो वैसे भी अगर आपको घर पे डेकोरेशन के लिए कुछ रखना है तो इसको बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो मैंने ग्लिटर शीट ली है और एक हार्ट कट किया पेपर पर पहले। और ग्लिटर शीट मैंने 2 कलर की यूज की है, एक तो रेड और एक पिंक। तो पहले मैं रेड कलर के 2 हार्ट कट कर लूंगी। थोड़ा सा बड़ा साइज के हैं जो मैं पिंक कट करूंगी। तो पिंक मैंने छोटे साइज के कट किए, थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर होगा। और रेड कलर के थोड़ा से बड़े हैं। बैम्बू स्टिक ली और उस पर सिंपल ऊन लपेट दी, वो भी व्हाइट कलर की। आप किसी भी कलर का और कलर अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। तो प्लीज जाके देखिएगा मेरा पिछला वीडियो, उसमें बहुत सुंदर ईयरिंग और नेक पीस काफी सारे मैंने अच्छे से बनाए हैं। तो जाके देख लीजिए। अब क्या करेंगे, हार्ट पर किनारे किनारे पर हम ग्लू लगाएंगे। तो इससे जो मैंने ग्लूगन का यूज कर रही हूँ, किनारे किनारे मतलब बीच में हमारा जो हार्ट है उसको नहीं चिपकना चाहिए। एक दूसरे से हम इस तरह से स्टिक करेंगे। तो सिंपल किनारे किनारे पर मैं लगाते हुए और थोड़ा सा पार्ट इसमें
खुला छोड़ दूंगी। तो लीजिएगा ये खुला छूट गया है इतना। अब इसमें हमें कुछ फिल करना है। इसमें हमें क्या फिल करना है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें हम कॉटन फिल करेंगे। आप कॉटन की जगह कुछ और भी चीज फिल कर सकते हैं जिससे ये फूल जाए। तो मेरे पास कॉटन रखी हुई थी तो मैंने इसको इससे फिल कर दिया, जिससे अच्छा सा मतलब उभरा हुआ आने मतलब लगने लगे। अब क्या करेंगे, जो खुला हुआ पार्ट है इसको चिपका देंगे और बीच में जो बैम्बू स्टिक में हमने ऊन लपेटी थी उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो देखिएगा ये इसमें ग्लू गन लगाते हुए इसको चिपका देंगे अच्छे से। तो ये हमारा एक तैयार हो गया। अभी तैयार तो नहीं हुआ, अब हमको इसमें कुछ और डेकोरेशन के लिए लगाना है। तो मैंने ली है सिंपल इस तरह की लेस। ये लेस मैं पिछले भी कई उसमें यूज कर चुकी हूँ। तो इसको मैं इसके किनारे किनारे लगा दूंगी। और पिछले वीडियो में हमने गिफ्ट बॉक्स बनाया था, उसको आप किसी भी ओकेजन में दे सकते हैं। ये नहीं कि वैलेंटाइन डे के किसी का बर्थडे है, किसी को मतलब वैसे ही गिफ्ट देना है तो उसको बना के दे सकते हैं। तो इसको हम चिपका देंगे इसके पूरे किनारे पर जहां जहां से वह हमने चिपकाया था। तो लीजिएगा ये तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमको पिंक कलर का भी बना के तैयार करना है। तो चलिएगा इसको भी हम बना लेते हैं। तो बना लिया और इसको मैंने एक दूसरे से इस तरह से चिपकाया कि एक थोड़ा सा नीचे को आ जाए, एक ऊपर को। अब एक छोटा सा बॉक्स लिया और इस पर मैं ग्लिटर शीट ही चिपका दूंगी, जिससे एक मतलब आप इसको बुके की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप मैं डेकोरेटिव आइटम भी बनाना है तो मैं इसको इसमें रख दूंगी, जिससे हम कहीं भी अपने कमरे में कहीं भी रख सकते हैं जहां आपकी मर्जी हो। आप लास्ट में जरूर देखना, मैंने थोड़ा सा इसको अपने अनुसार रख के देखा है। अब इसमें मैं थर्माकोल का एक टुकड़ा डाल दिया है और इसके अंदर इसको रख दिया। और कुछ लीव्स मैंने व्हाइट ग्लिटर शीट की लगा दी थी जो मैं दिखा नहीं पाई वीडियो में। अब एक मैंने वायर लिया है, उस वायर में भी मैं ऊन लपेट लूंगी व्हाइट कलर की और इससे को इस तरह से मोड़ते हुए इसको भी उसी के पास लगा देंगे। आप इसमें ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट को भी लगा सकते हैं इस पॉट के अंदर, तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन लगेगा नीचे। अब इसमें हमें कुछ लिखना पड़ता है तो आप अपने अनुसार कुछ भी, किसी का हैप्पी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, मैं लव यू लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। तो मैं ये जो व्हाइट कलर होता है उससे ही लिख रही हूँ, मतलब शाइनिंग वाला। तो ये मेरा पहला आइटम बन गया था। अब हम दूसरा आइटम भी बना रहे हैं। दूसरे आइटम में क्या है, मैं पेपर फ्रेम बनाने जा रही हूँ। पेपर से बहुत अच्छा फ्रेम बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये पेपर लिया है 28 सेंटीमीटर का। अब 4 सेंटीमीटर कोनों पर मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। चारों कोनों पर हमको इसी तरह, ये पेपर बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तभी सही से फ्रेम बनेगा। तो इस तरह से हम इनको एक दूसरे निशान को जोड़ लेते हैं। लास्ट में आप जरूर देखना, मैंने सारे आइटम एक साथ आपको दिखाने की कोशिश की है, जो पिछले वीडियो में बनाए थे और इस वीडियो में भी बनाए थे। तो चलिएगा इनको जोड़ लेते हैं। अब इस तरह से हमको क्या करना है, रख के 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेने हैं इस तरह से, जैसे आपको दिख रहा है। तो इसी तरह से हम चारों कोनों के 8 पार्ट पर, मतलब 4 कोने हैं तो इसमें 8 साइड जो 8 लाइनें हैं उन पर हम निशान लगा लेंगे। तो अब इन निशानों को भी हमको एक दूसरे से मिलाना है लाइन खींच खींच के। तो 1-1 सेंटीमीटर पर हमने जो निशान लगाए थे उन सभी को हम मिला के तैयार कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं वैलेंटाइन डे पर, क्या स्पेशल कर रहे हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मेरा तो ये है, जब मैं क्राफ्ट करती हूँ तो कुछ है अपने ओकेजन के अनुसार वो बना लेती हूँ, नहीं तो मैं कोई वैसे मेरा कोई सेलिब्रेट या कुछ करने का तो नहीं होता है। तो चलिएगा इसको जो कोने हैं इनको कट कर लेते हैं। तो मैंने इन सब किनारा जो इसके कॉर्नर थे उनको कट कर लिया। अब 1 सेंटीमीटर पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे सभी कोनों पर। इसी तरह से हमको निशान लगाना है जो 8 लाइन है। तो इनको क्या करेंगे, इनको भी हम इस तरह से लाइन खींच देंगे जहां पर हमारी ये लाइनें बनी हो उसी तरफ को। तो इस तरह से अब इन पर भी हमें कुछ जब लाइनें खींच लेंगे तो हम इन पर इस तरह से हमको एक बॉक्स छोड़ के एक पर इस तरह से निशान लगाना है। तो इससे अच्छा सा फ्रेम एक दूसरे से जुड़ जाता है। जो मतलब वैसे भी हम मार्केट से लेते हैं फ्रेम, वो भी बहुत मतलब जैसे उसके कॉर्नर होते हैं उसी तरह से ये भी बन के तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा पतला पेपर है, आप और थिक पेपर भी ले सकते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर का चार्ट पेपर यूज किया है इसमें।
अब हमको इस तरह से जितनी लाइनें हैं उन पर स्केल रखते हुए इस तरह से मोड़ लेना है लाइनों को, मतलब जो हम स्केल रखेंगे इससे अच्छे से मुड़ जाएगी हमारी और निशान बन जाएंगे, क्योंकि हमको इनको फोल्ड करना है। तो ये सारी हम निशान बन चुके हैं। अब हम इसको सिंपल फेविकॉल लगाते हुए इनको एक दूसरे से चिपका देंगे। तो बहुत इजी है और बहुत अच्छा है कि हमें कुछ लिखना है या इसके अंदर कुछ भी चिपका सकते हैं, जो मर्जी आपको कर सकते हैं। और किसी तरह से हमें फ्रेम वगैरह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम पेपर से भी बना सकते हैं। तो लीजिएगा, मेरा फ्रेम तो बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर क्या करने वाली हूँ, मैंने एक लिया है रेड कलर का पेपर, इससे भी हार्ड कट कर लिया। अब इसके अंदर एक व्हाइट कलर का पेपर भी चिपका सकते हैं। मेरा ब्लैक और रेड थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, अगर मैं इसके अंदर एक व्हाइट कलर का पेपर चिपका देती तो और भी अच्छा रहता। अब मैंने दूसरा पेपर लिया रेड कलर का, इससे मैंने कुछ सर्कल कट किए हैं और इनसे पेपर के फ्लावर तैयार कर लिए। मैंने पेपर के फ्लावर से काफी सारी चीजें बनाई हैं। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आई बटन में उसकी लिंक जरूर डाल दूंगी। अब मैंने गोल्डन कलर का कलर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा के तैयार कर दिया। अब सभी रोजेज को अपने हार्ट पर स्टिक कर लूंगी। तो लीजिएगा, ये बन गए हैं डेकोरेटिव आइटम, वो भी थोड़े से टाइम में और थोड़े से ही सामान में। बहुत सुंदर सुंदर आप इनको बना के तैयार कर सकते हैं। तो लीजिएगा, अब इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो आपकी इच्छा है। आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, टांग सकते हैं। तो ये बॉक्स भी जो मैं हाथ में ली हूँ वो मैंने ही बनाया था, पिछले वीडियो में होगा। तो ये मेरी गुड़िया रानी हो। ये सारे मेरे आइटम हैं जो मैंने वैलेंटाइन डे के लिए तैयार किए हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर